बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था u इंटू वी मेथड फॉर इंटीग्रेशन। आप लोगों में से कितनों को वो फॉर्मूला पता है बताओ? इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, क्या फॉर्मूला है इसका? u इंटू वी डी एक्स का माइक ऑन करके बताए। तो पहले u को छोड़ दो, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा? वी डी एक्स। फिर मैंने सिखाया था इंटीग्रेशन करके बड़ा सा ब्रैकेट करो और पीछे dx डालो। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है बताओ? u का इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा बेटे du बाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन v dx यहाँ पे वापस लिखा जाता है। हालांकि इस वाली मेथड का यूज़ फिज़िक्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में करना होता है, बेसिक क्वेश्चंस में तो इसका यूज़ आज तक मैंने देखा नहीं है, एक्सटेंसिव यूज़ नहीं होता इसका। बट हमें छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि कंपटीशन क्रैक करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड मैंने आप लोगों को 2-3 सवाल भी करा दिए थे। अच्छा, अब इस मेथड को रियली अप्लाई करने की एक टेक्निक है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई इंटीग्रेशन कोई भी ले लो, इंटीग्रेशन x e टू पावर x dx है। अब इसमें से u किसको मानोगे, v किसको मानोगे? यहाँ पे आपको uv मेथड दिख तो रहा है, एक ये x है और ये e टू पावर x है। दोनों में से u किसको मानोगे और v किसको मानोगे? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, क्योंकि बेटे u और v अगर आप लोग अपने हिसाब से मानते हो तो आंसर अलग आएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म में u को बाहर लेना होता है, v का इंटीग्रेशन होता है और फिर ये वाली प्रोसेस होती है। यानी आप अपनी मर्जी से u और v किसी को नहीं मान सकते, इसका कोई पर्टिकुलर रूल होना चाहिए। तो वो पर्टिकुलर रूल ये है, उसकी शॉर्टकट है आई लेट। आई लेट ये उसकी शॉर्टकट है। मैथ में भी आप लोगों को सिखाया जाएगा इन फ्यूचर। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन में कौन कौन आएगा? जैसे आएगा साइन इनवर्स, फिर आएगा कॉस इनवर्स, ये सारे इनवर्स फंक्शन होते हैं। दूसरा अपना ये जो L होता है वो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। L यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन। A का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शन में तो कुछ भी आ सकता है, जैसे x क्यूब, अंडर रूट x, 1, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा। कौन बोलेगा? t बोले तो t का क्या मतलब होगा? t होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक कुछ भी आ सकता है। और लास्ट में e यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सर ये क्या लिखा आपने? ये बेटे मैंने लिखा कि इसमें से अगर कोई भी पहले आ गया उसको u मानना पड़ेगा। देखो समझाता हूँ। तो आप लोग मुझे बताओ ये x कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? x कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? तो x आ रहा है बेटे एल्जेब्रिक में। और e टू पावर x कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? e यानी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंशियल में। तो बताओ दोनों में से पहले कौन आता है? एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले आता है? तो हमारी जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट के हिसाब से तो a पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको u मानना है, जो बाद में आ रहा है उसको v मान के चलना है। भाई साहब बोलो समझ में आई ये मेथड की नहीं आई? 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा मैं और, बट यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो आवाज। यस, इसमें आप लोगों को आई लेट याद रखना है। आई लेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और फिर आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन पे जाके देख लेना है कौन सा पहले आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में अभी 2 फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल को देखा जाए तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो उसको हम u मान के चलेंगे। ये अपना u का काम करेगा और ये अपना v का काम करेगा। चलो कराओ इंटीग्रेशन, मुझे कौन सिखाएगा? चलो u का काम कौन कर रहा है? x। इंटीग्रेशन
v कौन है अपना, तो e टू पावर x इंटू डी एक्स। फिर अपनी टेक्निक क्या होती है, इंटीग्रेशन डालो, बड़ा सा ब्रैकेट डाल के पीछे वेरिएबल dx डाल दो, फिर u का डिफरेंशिएशन करो, u में कौन है x, तो u की जगह x डाल दूं तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 होता है, सिखाया था मैंने डिफरेंशिएशन में, अगर x की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। फिर आएगा बेटे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में अपना v, तो v है यहाँ पे e टू पावर x इंटू डी एक्स। चलो अब आप लोग बताओ, यहाँ नीचे मैं लिख रहा हूँ x, e टू पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कितनों को याद है, e टू पावर x dx का क्या होता है, e टू पावर x माइनस ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट करो, dx डालो, dx बाई dx कितना हो जाता है 1। वापस बताओ e टू पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बोलेगा, e टू पावर x होगा, e टू पावर x होगा। इसकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, इंटीग्रेशन e टू पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू पावर x होता है। तो यहाँ पे देखो x e टू पावर x माइनस वापस e टू पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा e टू पावर x, और पीछे कांस्टेंट c डालना पड़ेगा। बताओ c क्यों डालते हैं हम पीछे, क्यों कांस्टेंट डाला जाता है, किसको, यस क्योंकि हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं पता, इसलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें नहीं पता इसलिए। आदित्य एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी जो अटेंडेंस का, और मुझे पर्सनल में मैसेज कर देना। आदित्य सुनाई दे रहा है, आदित्य कहाँ चला गया, आदित्य सुनाई दे रहा है, भगवान जाने भाई। आस्था आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं तब, ताकि आप लोगों को ये आइलेट वाली प्रोसेस में पता चले। आइलेट क्या करना है, देखो क्वेश्चन आप लोगों को हैंडल करना है। मान लो अपने पास इंटीग्रेशन log x dx है। अब आप लोग सोचते रह जाओगे कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई log का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, log का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, log का इंटीग्रेशन है ही नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है मैथ में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़बरदस्ती यूवी मेथड बनाऊं तो आगे मैं यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ, तो अब ये u इंटू वी का काम करेगा। बताओ किसको u मानूं किसको v मानूं, तो 1 किस में आता है, तो 1 आता है अपना एल्जेब्रिक फंक्शन में, एल्जेब्रिक में 1 आता है, और लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन अपना यहाँ पे है, और एल्जेब्रिक बाद में आया। तो बताओ किसको u मानना चाहिए, लॉग वाले को या एल्जेब्रिक वाले को, लॉग वाले को, यस। तो ये जो लॉग वाला है अपना पार्ट, ये u का काम करेगा और ये v का काम करेगा। तो अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो u को पहले लिख लेता हूं, v को बाद में लिखता हूं, और इंटू dx करते हैं। अब लगाओ अपना मास्टर फार्मूला, क्या है मास्टर फार्मूला, u इंटू वी मेथड के। तो अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो आप लोगों को पहले साइड पे लिख लेना चाहिए, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट dx, यहाँ पे डालेंगे du बाई dx, और इंटीग्रेशन यहाँ पे v dx। इस वाले को यहाँ पे यूज़ करो, तो u का काम कौन कर रहा है, u का काम कर रहा है log x, तो log x इंटीग्रेशन v का काम कौन करेगा, तो v का काम करेगा 1, तो 1 इंटू डी एक्स यानी कि सिर्फ dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स। बताओ log का डिफरेंशिएशन यहाँ पे du बाई डी एक्स, यानी जो आपका u है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। किसको आता है log का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, यस, तो 1/x इंटीग्रेशन v तो 1 है, तो 1 इंटू dx हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे आएगा dx, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बेटे log x टू द बेस e। कल ही जस्ट मैंने सिखाया आप लोगों को, ईमानदारी से बोल दो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, dx का, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, किसको याद है,
एक्स। वेरी गुड। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dz का z होता है। तो dx का इंटीग्रेशन बेटे x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x ब्रैकेट ओवर इंटू dx, x से x मर गया तो यहाँ पे आएगा x log x टू द बेस e माइनस इंटीग्रेशन dx, तो इंटीग्रेशन dx अपना कितना होता है x होता है, और पीछे डाल दो अपना c। दिस विल बी योर आंसर। मुझे लग रहा है अब आप लोगों को समझ में आ गया है। क्लियर हो गया बेटे? बोलो एक बार, रेडी? अच्छा, कौन आज नया कोई आया है क्या? पहला दिन है क्या किसी का? बेटे रेगुलर रहो तो मज़ा आएगा, रेगुलर रहोगे तो मज़ा आएगा। अटेंडेंस आज था, अब ले लो। अब अटेंडेंस स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो, अब लेके। कोई बात नहीं, अभी भी आप लोग थोड़ा वैकेशन के मूड में हो तो बेटे छोड़ दो वो सारी चीज़ें, क्योंकि अब साइंस में लेना ही आप लोगों को आना ही आना है, कंफर्म है। फिर आप लोगों का ये मैथमेटिकल टूल का एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करूँगा मैं, ठीक है? ये संडे को पेपर भेज दूँगा मैं। पेपर भेजने के बाद आप लोगों को सबमिट कराना होगा मुझे, डायरेक्ट मुझे अपने नाम के साथ सबमिट कर देना, ठीक है? ग्रुप में तो आप सेंड कर नहीं पाओगे। PDF फाइल बना के नीचे नाम लिख के मुझे सेंड कर देना, पूरा रिज़ल्ट बना के कहाँ कहाँ किसकी गलती है वो पूरा चेक करके मैं आपको रिसेंड कर दूँगा, वापस भेज दूँगा। अब आई इंटीग्रेशन के अंदर वो वाली चीज़ जिसका फिज़िक्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और रिसेंटली बस यूज़ करते ही जाना है। मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन में चेन रूल सिखाया था, और मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ किसी भी एक बंदे से कि किसको चेन रूल याद है। तो मैंने बोला था y इज इक्वल टू, अगर साइन x² + 2x है तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि dy/dx कितना होता है बेटे, बताओ dy/dx। तो आप लोगों ने बताया था कि सर हमें तो sin x का पता है, हमें तो डिफरेंशिएशन sin x का पता है, तो आप ये पूरी टर्म को x मान लेते थे और उसको x मान के sin x का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या करते थे? तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। फिर इंटू करके बताओ, इसके बाद वाला स्टेप किसी को याद है आप लोगों में से? इंटू करके क्या करते थे हम, क्या करते थे? बोलो भाई। तो जिसको हमने x माना होता था उसको फिर से डिफरेंशिएट करते थे मल्टीप्लाई करके। मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही। क्लियर हूं मैं? अगर क्लियर हूं तो आप लोग क्लियर नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि आप लोगों को चेन रूल याद नहीं है। चेन रूल में मैंने क्लियर सिखाया था कि ये sin x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और ये जिसको x मान रहे हो वो वास्तविकता में x थोड़ी ना है, वो तो भाई x² + 2x है। तो जिसको आप लोग x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कौन बोलेगा? चलो माइक ऑन करके। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x² का डिफरेंशिएशन 2x, और यहाँ पे 2 × x, तो x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। ये चेन रूल के ऊपर हमने बहुत सारे सवाल किए थे। अगर आप लोगों में से कोई नया है तो ग्रुप के अंदर मैंने सारे पार्ट YouTube के सेंड किए हुए हैं, आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके पूरा मैथमेटिकल टूल देख लो, साथ में अपनी नोट भी प्रिपेयर कर लो, बहुत मज़ा आएगा। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं वो एक ही दिन में सारे पार्ट को आराम से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास रिकॉर्डिंग है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आप लोगों को। अच्छा, अब ऐसी ही चीज़ हमें कुछ इंटीग्रेशन में करनी होती है। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर में इस वाली मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो बेटे इंटीग्रेशन, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि इंटीग्रेशन sin x dx क्या होता है, तो आप लोगों में से कौन बताएगा क्या होता है इंटीग्रेशन साइन का? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो माइक ऑन करके, कौन बताए साइन का इंटीग्रेशन? तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos x + c।
ये चीज़ें अभी मैंने कल ही सिखाई है। साइन का माइनस कॉस एक्स होता है। अगर मैं बेटे आप लोगों से पूछूं कि साइन 2x का कितना होगा डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे जाके लोग अटकेंगे। तो करना कुछ नहीं है, मेरे जो स्टेप्स है उसको फॉलो करो, मैं सिखा रहा हूँ। तो हमें तो साइन x का पता है, तो साइन x का क्या हो जाता है माइनस कॉस एक्स। तो इसको पूरे को आप लोग x मान लो, इसको x मान लो। अगर मैं 2x को x मान लूँ तो बेटे क्या आंसर आएगा, माइनस कॉस 2x प्लस c आंसर आएगा। पर जैसे चेन रूल में हम क्या करते थे, तो चेन रूल में हम जिसको x मानते थे उसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई करते थे, बट इंटीग्रेशन के अंदर हम जिसको x मानते हैं ना उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करना होता है। अब आप लोग मुझे प्लीज इतना बता दो कि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में। कोई एक बंदा बता दो कितना होता है बेटे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। तो उसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको हमें डिवाइड करना है। दिस इज द रूल इन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो क्या करेंगे हम, हमें कुछ नहीं करना, हमें डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल में जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करना होता है। आप बोलोगे सर चल तो इंटीग्रेशन रहा है, बट नहीं, जिसको हम x मानेंगे ना उसका डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है। 2 3 4 5 10 सवाल कराता हूँ तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मजा आएगी आप लोगों को, ऐसे मजा नहीं आएगी। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ इंटीग्रेशन e2 पावर x dx क्या होता है, किसको आता है इंटीग्रेशन e2 पावर x dx क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, बताओ माइक ऑन करके। e2 पावर x यस, ये e2 पावर x ही होता है, बट अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि e2 पावर 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग ऊपर जो पावर है ना बेटे 3x को, उसको पूरे को x मान लो। अगर पूरे को x मान लोगे तो आंसर क्या आएगा, e2 पावर x, x यानी 3x प्लस c। बट जिसको आप लोग x मान रहे हो उस वाले को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होगा। तो बताओ 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कौन बोलेगा, 3। तो हमें इसको 3 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। भाई ये फिजिक्स के अंदर इतना ज़बरदस्त यूज़ लेते हैं हम इसका, बहुत अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन करते हैं नीट और जेई के, तो बेटे इस वाली मेथड की हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आप लोगों में से कोई बायो कैंडिडेट है, बायो वाले कैंडिडेट है, रेज्ड योर हैंड। जूम में एक ऑप्शन होता है रेज्ड हैंड का। अच्छा, आस्था बायो के है, और कोई बायो का और कोई कैंडिडेट है आप लोगों में से भाई, और कोई नहीं है बस। अच्छा, निसार 2 बायो वाले हैं, बाकी सारे मैथमेटिक्स के बच्चे, बाकी सारे मैथ्स वाले। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो जब आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन करोगे तो तब आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद आएगी कि सर ने बोला था। चलो अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन cos x dx, कौन बोलेगा इंटीग्रेशन cos x dx कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस नहीं आएगा बेटे, प्लस साइन एक्स आता है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। देख लो हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अच्छा, अगर मैं इसी के अंदर आप लोगों को पूछ लूं कि कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोगों को डर लगेगा। डरना नहीं है, इसको x मान के चलो। अगर मैं इसको x मान लूँ तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c, बट जिसको x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करो। कौन बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का बेटे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कह रहा हूं कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो भाई माय गुड 2x होता है, 2x ये पावर को आगे लाना होता है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। गोली मार दो आप लोग मुझे वहां से। भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x, और 1 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था,
0 तो वो तो आएगा नहीं, दिस विल बी योर आंसर। इसीलिए कह रहा हूँ मजाक मत समझो, मैथ्स है तो फिजिक्स है, मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर फिजिक्स को मुझे एक्सप्रेस करना है आप लोगों के सामने, तो मैथमेटिक्स को बीच में लाना ही पड़ेगा। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग 11th 12th की मैथ पढ़ लो, जितना मैंने सिखाया उतना कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग उसमें ही अभी गोल गोल घूम रहे हो, मुझे लग रहा है पढ़ते नहीं हो। अभी वैकेशन वाला मूड है ना, इसीलिए अभी स्कूल स्टार्ट हुई नहीं है, थोड़ा मज़े मार रहे हो घर पे बैठ के। ऐसा मत करो, पर 2-3 घंटा पढ़ो अभी से, 10th वाले हैबिट छोड़ो। चलो अब मुझे बता दो, आप लोग कोई भी सवाल बना देता हूँ मैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ sin x dx का इंटीग्रेशन बताओ, फटाफट बोलो माइक ऑन करके, क्या होता है sin x dx का? माइनस कॉस एक्स। तो ये होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स। वेरी गुड। dx नहीं आएगा, प्लस c आएगा। याद रखना, इंटीग्रेशन करते हैं तो पीछे वाले dx dy dz सब हट जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो बीच में आप लोगों को जो ये टर्म दिख रही है, इसको पूरे को x अज्यूम कर लो कि भाई तू x है, ये पूरा x है। अगर बेटे ये पूरा x है तो साइन x का कितना होता है? माइनस कॉस x यानी एक्स स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स प्लस सी। बट हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कौन बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन? चलो आप लोगों में से। 2x प्लस e टू द पावर x। 2x प्लस e टू पावर x। यस, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है? बोलो यस सर। चलो क्लियर में है तो आप लोगों को 2-3 सवाल देके इस टॉपिक को अंत घोषित करते हैं, और आप लोगों को ही आंसर देना है। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, कोई हेल्प नहीं करूँगा मैं आप लोगों की। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि इंटीग्रेशन ई टू पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या आंसर आएगा बताओ? तो ई टू पावर साइन एक्स है, उस साइन एक्स को आप पहले एक्स अज्यूम कर लो। तो ई टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? चलो बोलो। ई टू पावर साइन एक्स। ई टू पावर साइन एक्स प्लस सी। बट हम जिसको x मान रहे हैं ना, उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो उसको डिवाइड करना है। बहुत इजी है यार, इसको जानबूझ के आप लोग मुश्किल मत बनाओ। डिफरेंशिएशन के चेन रूल में क्या करते हैं? जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करते हैं। बस इतना है और कुछ नहीं है, इजी है। इसलिए कह रहा हूँ इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए अच्छे से, तब जाके मज़ा आता है ये सीखने में। चलो एक और बता दो मुझे, इंटीग्रेशन साइन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सीधी सी बात है, माइनस ये वाली जो टर्म है वो बहुत ही बेकार सी टर्म है, इसको पूरे को t मान लो। अब बोलोगे सर x क्यों नहीं मानना? तो भाई पीछे वेरिएबल तो देख ले, ये पूरा t के टर्म में है, तो ये हो जाएगा साइन t dt। तो साइन t का बताओ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे? माइनस t। तो t हो जाएगा अपना t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस c। बट जिसको आप लोग t मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन करके उसको डिवाइड करा दो। बताओ t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आप लोगों में से कौन बोलना चाहेगा? बताए। 2t प्लस 2। यस, तो ये हो जाएगा बेटे 2t प्लस 2। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। 1 कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। चलो एक लास्ट सवाल और कर दो, और तो कितने करोगे भाई, ख़त्म हो गया अब तो। अब एक और सवाल अगर हम देखें तो हम ले लेते हैं, क्या, कॉस ले लो।
cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, फटाफट बोल दो, चलो, वन लाइनर क्वेश्चन। साइन 2x प्लस 3 तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 प्लस सी, और ये 2x प्लस 3 जो है, इस 2x प्लस 3 का हमें डिफरेंशिएशन divided by 2. ओनली 2 आएगा क्योंकि 3 कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन का चेन रूल और इंटीग्रेशन के अंदर भी आप लोगों को समझ में आ गया है। फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ही जल्द आप लोगों को पता लगेगा। अब हम 10-15 मिनट का एक और टॉपिक यहाँ पे कवर करके आप लोगों का ये जो बेसिक मैथमेटिकल टूल है इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका बेसिक मैथमेटिक्स ख़त्म हुआ। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो जनरली नीट के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट होता है, उन लोगों के लिए ये वाला फार्मूला लेस इम्पॉर्टेंट है। लगभग नीट में ऐसा कोई सवाल नहीं आता, बट जो मैथ्स के बच्चे हैं, जो लोग जेई में, आईआईटी जेई मेन से एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए ये एक मेथड इम्पॉर्टेंट होती है। तो उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन फॉर्म? तो ये वाली मेथड के हम चाहे तो हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसके अंदर जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये ग्रीप में नहीं आने वाला टॉपिक। बट फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। एनसीईआरटी की प्रिपरेशन करोगे उसके लिए ये लेस इम्पॉर्टेंट है, इतने काम का नहीं है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। अब आधे लोग सोचते ही रह जाएंगे। क्या सोचेंगे कि सर ये तो u बाई वी मेथड है। तो भाई साहब, इंटीग्रेशन में u बाई वी मेथड नहीं होती, डिफरेंशिएशन में होती है u बाई वी मेथड। इंटीग्रेशन में u बाई वी मेथड नहीं होती। देखो, डिफरेंशिएशन में u प्लस वी मेथड थी, इंटीग्रेशन में आई। डिफरेंशिएशन में u माइनस वी मेथड इंटीग्रेशन में भी है। डिफरेंशिएशन में u इंटू वी मेथड इंटीग्रेशन में भी है। डिफरेंशिएशन में u बाई वी मेथड इंटीग्रेशन में नहीं है। तो इंटीग्रेशन में u बाई वी मेथड होती ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म लगाना होता है। क्या होता है देखो, मैं समझाता हूँ। आप एक काम करो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t अज्यूम कर लो। मान लो ये t है, ये हो गया t। इसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करना यानी किसी भी एक टर्म की जगह नया वेरिएबल अज्यूम करना। तो मैंने t किसकी जगह अज्यूम किया बताओ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप लोगों को ईमानदारी से बोलना है। देखो यहाँ पे t किसका फंक्शन है? x का। तो हम t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, dt बाई डी एक्स। बताओ कौन कराएगा इसका डिफरेंशिएशन? क्या होगा? 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ से dt किसके बराबर आएगा? तो dt आएगा 2x इंटू डी एक्स। समझते जाना, अभी देखो तुरंत आंसर पे पहुँच जाएंगे हम लोग। अब आप लोग देखो, ख़त्म हो गई बात। क्या यहाँ पे आपको मेन क्वेश्चन में x dx दिख रहा है और यहाँ पे भी x dx दिख रहा है? देखो, तो अगर मैं x dx को सब्जेक्ट बना दूँ तो वो क्या बन जाएगा? dt डिवाइडेड बाई 2। तो x dx की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? तो मैं डाल सकता हूँ dt डिवाइडेड बाई 2, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t है, तो यहाँ पे मैंने t अज्यूम कर लिया। तो ये 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/t इंटू आ गया dt। अब यहाँ पे जाके अटकना मत, मैंने सिखाया है आप लोगों को। किसको याद है 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या था? 1/, बहुत अच्छा आंसर दे दिया, log x उसका आंसर था। तो बेटे यहाँ पे x की जगह सिर्फ t दिख रहा है। तो बताओ यहाँ पे t दिख रहा है, तो 1/t dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log t, और प्लस यहाँ पे c आ जाएगा साथ में। तो कितना हो जाएगा? 1/2 log t कितना है? तो t है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस सी, दिस इज़ योर आंसर। कितना इजी है देख लो, कितना इजी है। बट बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। बट मेरी हैबिट है कि बीच में कोई मैथमेटिकल टूल आया तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये हमें नहीं पता था या ये आप लोगों ने नहीं बताया था। इसीलिए मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फिज़िक्स में जितने काम का है वो सारा सिखा रहा हूँ। उससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेडिकल के जो बायो के बच्चे होते हैं वो तो देखते ही नहीं है मैथमेटिक्स, उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत नई नई लगती है। मैथ वाले बच्चे सीखते हैं 12th में जाके, तो क्या 12th तक मैं फ़िज़िक्स का मैथमेटिकल टूल आपको ना करा के फ़िज़िक्स ही ना पढ़ाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे हम सीखते हैं। चलो एक और सवाल करते हैं, एक और कर लेते हैं सवाल। सो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। याद रखना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो कल मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नोटबुक लेके बैठना है, जितनी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को नोटबुक में लिखनी है और वही आप लोगों की स्कूल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। दैट्स इट। चलो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कल से अपनी रियल फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, कोई भी बीच में एब्सेंट ना रहे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते करते तोते उड़ जाएंगे आप लोगों के। पता नहीं क्या अंट शंट मेथड लगाते हैं। u बाई वी मेथड है, बट u बाई वी मेथड इंटीग्रेशन में पॉसिबल नहीं है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगानी है। सब्सटीट्यूशन मेथड में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह t अज्यूम कर लो। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह अगर मैं t अज्यूम कर लूँ तो कौन बताएगा dt बाई डी एक्स कितना होगा? dt बाई डी एक्स यानी जो t है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। बताओ बेटे साइन x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? और cos x का कितना होता है? cos x का होता है माइनस साइन x। मुझे लग रहा है समझ में आ गया। आया समझ में? बोलो। यस सर। अच्छा, Yes, sir. तो अब यहाँ पे आप लोग देखो, तो यहाँ से अगर मैं dt को देखूँ तो dt किसके बराबर हो जाएगा? तो dt विल बी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू यहाँ पे dx लिखा जाएगा। देख लो। बट यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो एक काम करो, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो। अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? ये हो गया आप लोगों का माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये वाली टर्म आ गई, देखो ये रही। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? माइनस डी टी डाल सकता हूँ। अगर मैं उसकी जगह माइनस डी टी यहाँ पर डाल दूँ, इंटीग्रेशन माइनस डी टी, और नीचे जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो टी है, तो यहाँ पे टी डाल देता हूँ। माइनस कॉमन, इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी। जस्ट मैंने अभी सिखाया, बताओ 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप लोगों ने अभी सीखा, कितना था? Log t. यस, log t टू द बेस e प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस log t की जगह क्या डाल सकते हैं? साइन एक्स प्लस कॉन एक्स। तो t की जगह यहाँ पे डाल देता हूँ मैं साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटे c। तो यहाँ पे अपना मैथमेटिकल टूल का दी एंड होता है। हालांकि मैथमेटिकल टूल इतना नहीं है, मैथमेटिकल टूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो सारी चीज़ें जैसे जैसे फिज़िक्स पढ़ोगे वैसे वैसे साथ में आती जाएगी। जैसे आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, साइन 30 की वैल्यू ये होती है, टेन 30 की ये होती है। क्या आप लोगों ने पढ़ा था साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? पता है आप लोगों में से किसी को साइन 120 की वैल्यू? तो वो फिज़िक्स में आएगी। साइन 360 की वैल्यू, टेन 720 की वैल्यू, तो ऐसी सारी वैल्यू भी फिज़िक्स में आएगी। बट वो क्या है कि जिस टॉपिक में आएगी ना, उस टॉपिक में 5 से 10 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे हो कि अपने 2 वीक तो सिर्फ इसी में चले गए मैथमेटिकल टूल के अंदर। तो एक्सटेंसिव यूज़ होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। बाकी जो मैथमेटिक्स होती है आप लोगों की बेसिक मैथमेटिक्स होती है। देखो मैंने आप लोगों को ग्राफ बहुत तगड़ा सिखा दिया,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिखा दिया, पैराबोला सिखा दिया, सर्कल मैंने सिखा दिया, इलिप्टिकल ग्राफ सिखा दिया, ग्राफ का स्लोप सिखा दिया, स्लोप के टाइप सिखा दिए। उसके बाद हमने पूरा डिफरेंशिएशन सीख लिया, पूरा इंटीग्रेशन सीख लिया। इतनी जो चीज़ें हैं वो फिज़िक्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, इससे बिल्डिंग बनेगी पूरी फिज़िक्स की। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो एक काम करता हूँ, अभी मैं आप लोगों को 2-5 मिनट या समय देख लेता हूँ, अगर अपने पास समय है तो ठीक, वरना अभी कोई फ़िलहाल नया टॉपिक मेरे पास है नहीं कि मैं आप लोगों को सिखाऊँ। ऐसा है तो हम कल ही मिलते हैं फ़िज़िक्स के चैप्टर के साथ, अपना सेम टाइम 3:30 को। और अब से जो अपनी क्लास होगी वो पूरी 2 ज़ूम मीटिंग तक रखेंगे, 2 ज़ूम मीटिंग रहेगी, ताकि आप लोगों का मैं मैक्सिमम फ़िज़िक्स का सिलेबस कवर कर पाऊँ। तो कल मिलते हैं 3:30